ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव बना हुआ है काफ़ी लंबे वक्त से, उसको लेकर के बातचीत हुई ओमान की कैपिटल मस्कत में ईरानी डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन के दरमियान। उसी पर हम अपडेट्स जो भी हासिल हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे आपको ये बता दें कि आप भारत के मीडिया में न्यूज़ चैनल्स पर ख़बरें दिख रहे होंगे, बेशुमार शोर है ग्राफिक्स के साथ और नई नई ब्रेकिंग्स के साथ ख़बरें दिखाई जा रही हैं, जैसे अभी अमेरिका हमला करने वाला है और ईरान को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा, इसराइल बिल्कुल तैयार है। ज़मीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है, अलग है। जुमे के रोज़ ओमान की कैपिटल में बातचीत हुई जिसमें ईरान की तरफ से ईरान के डेलीगेशन को हेड किया ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने, और अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन था उसको स्टीव विटकॉफ ने हेड किया। ये मुलाकात ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के महल में हुई, 1-to-1 बातचीत थी नहीं। पहले ईरान के विदेश मंत्री अपनी डेलीगेशन के साथ ओमान के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और जो बातचीत होनी थी उसके सिलसिले से ईरान क्या चाहता है वो तमाम जो भी बारीकियां थी वो उनको बताया। जब ईरान की बातचीत मुकम्मल हो गई तो फिर ये ईरान का डेलीगेशन अपने रूम में चला गया। उसके बाद फिर अमेरिकी डेलीगेशन को बुलाया गया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। ट्रंप ने बाद में मैसेज किया, अच्छी बातचीत हुई है, अच्छे एनवायरनमेंट में हुई है। अब ये जो बातचीत है उसमें हम आपको बता दें, ईरान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर के बातचीत की गई। अमेरिका की तरफ से जो पहले शर्तें थीं वो ईरान ने कोई नहीं मानी, ना मिसाइल कार्यक्रम रोकने पर ईरान ने कोई बात की, ना जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो ग्रुप्स हैं हमास, हिजबुल्ला, हुतीस, इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस वगैरह, उनको मदद न की जाए ईरान की तरफ से, ये भी मसौदे में शामिल नहीं किया गया। ईरान के अंदर हुकूमत तब्दील की जाए इस पर भी कोई बातचीत ईरान की तरफ से मसौदे में नहीं रखी गई। और जब अमेरिकी डेलीगेशन मिला तो उन्होंने भी सिंगल एजेंडे पर, सिर्फ न्यूक्लियर पर बात की। जुमे के रोज़ ये बातचीत हुई थी। वही एक जानकारी कुछ इस तरह की भी है कि सऊदी अरब और कतर ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराने में अहम रोल अदा किया है। दोनों मुल्कों की तरफ से बहुत मोटी रकम अमेरिका को दी गई है इस बात के लिए कि ईरान पर हमला न हो और ईरान के साथ बैठ करके अब बातचीत करें। क्योंकि अब तक सऊदी अरब यह समझ चुका है, जान चुका है कि हमारा दुश्मन ईरान नहीं है बल्कि इसराइल है, और इस काम को अंजाम दिया था चाइना ने जब 2024 के जनवरी महीने में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान उन्होंने आपस में मामला तय करा दिए थे, दोस्ती करा दी थी और एग्रीमेंट करा दिया था। अब जब अमेरिका की तरफ से भारी डिप्लॉयमेंट किए गए और अपने जंगी बेड़े तैनात किए गए मिडिल ईस्ट के अंदर, ओमान के सागर में और पर्शियन गल्फ में, तो ईरान ने बिल्कुल जैसे को तैसा वाली कार्रवाई की जवाब दिए। ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, नेवी बोट्स हैं। एयरफोर्स उसकी कमज़ोर है, लेकिन जो जानकारियाँ रशिया का Su-35 मिल चुका है,
डिफेंस इस वक्त ठीक ठाक है ईरान का। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल भी टेस्ट किया हुआ है ईरान ने, जिसकी रेंज बताई जाती है 12,000 किलोमीटर, यानी वो अमेरिका के शहरों को भी टारगेट कर सकते हैं। इसराइल यहाँ डरा हुआ है। शुरू ही से जब ये तनाव बढ़ रहा था तो इसराइल की तरफ से अमेरिका को कहा गया कि ईरान पर हमला न किया जाए, क्योंकि किसी के साथ कुछ हो न हो। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के 30 ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने, अलग अलग मुल्कों में, वो कतर में भी हैं, ओमान में है, बहरीन में, अबू धाबी में और शारजा वगैरह में, सऊदी अरब के अंदर, जॉर्डन, इजिप्ट। तो ईरान ने कहा था कि ये रीजनल वॉर होगी अगर ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला होता है तो। अब इसराइल को ये डर है कि किसी के साथ कोई कार्रवाई ईरान करे न करे, लेकिन इसराइल की कुटाई तो होगी। और इसराइल के पास डिफेंस करने के लिए मिसाइल्स नहीं है, उसका डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके, मार गिरा सके। वही ईरान ने बड़ी तरक्की की है, उसके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस हैं, बेहद मईशत ख़राब है, फिर भी उन्होंने अपना जो डिफेंस कार्यक्रम था वो जारी रखा, मजबूती हासिल की। अब अगले दौर की बातचीत नेक्स्ट वीक फिर होगी अमेरिका और ईरान के दरमियान। उम्मीदें यही हैं कि कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि खत्ते के रीजन के जो मुल्क हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तुर्की इन्वॉल्व है, सऊदी अरब, अभी एक माहिदा हुआ है, वो भी हम आपको अपडेट दे दें, यह होने वाला है। बातचीत हो गई है सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के दरमियान। ये डिफेंस पैक्ट है, जिसके तहत अगर इन तीनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क के ऊपर कोई हमला होता है तो वो तीनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, माना जाएगा। इसराइल इसको लेकर के बहुत परेशान है, इसराइल की तरफ से बयान आया इसको लेकर के, क्योंकि अरब के मुल्कों को अब ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा है, समझ में आ चुका है कि हमारा जो भी कोई एनिमी है वो इसराइल है। इसराइल का दबाव अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि आप हमला करिए और ईरान को ख़त्म करिए। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि अमेरिका ने जो यहाँ पर फौजी अपनी या पेड़े भेजे हुए हैं, वो करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। कुछ इस तरह का सीन है ये। बहुत सारे लोगों को इससे वार्निंग है और इसराइल को या ज़रा ठीक ठाक से ठिकाने पर लाना है, क्योंकि इसराइल जो बिल्कुल बेकाबू है, किसी को सुनने को तैयार नहीं नेतन्याहू, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए ये सब कुछ किया गया। आपको ध्यान होगा अमेरिका ने यमन के हुतीस के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, इसराइल से बात तक नहीं की, पूछा भी नहीं, कोई मशवरा भी नहीं किया था। इस पूरी बातचीत में भी ईरान को कोई लिफ्ट नहीं मिली है। हालांकि स्टीव विटकॉफ मुलाकात करके आए थे 3 घंटे की नेतन्याहू के साथ, तो उसमें पहली कोशिश नेतन्याहू की ये थी कि ये डिरेल हो जाए, मुलाकात ना हो, बातचीत ईरान के साथ ना हो, बस अमेरिका हमला कर दे। लेकिन अमेरिका को ही मालूम है कि ये जंग शुरू करवा देगा और सारे का सारा मलबा हमारे सर पे पड़ेगा, जंग हमें लड़नी पड़ेगी, इनको भी हथियार हमें देने पड़ेंगे, पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो सोचेंगे, वो सोचा होगा तो फिर तमाम बातें उनकी समझ में आ गई कि ये हमें उलझाने की कोशिश में है। अगर रीजनल वॉर हो जाती है तो ईरान को अमेरिका हरा नहीं पाएगा, नुकसान पहुंचा देगा, जो भी जैसा भी होगा, लेकिन हरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल रिजिम है और उसको हराना एक तरह से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक तो उसकी पावर बहुत है, मिलिट्री पावर, डिफेंस पावर बहुत मजबूत है ईरान, फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, लेकिन हथियार बहुत हैं उसके पास। मिसाइल्स कितने हैं कोई पता नहीं है,
लेकिन वो कई हज़ारों में है। और वो जो शहर ज़मीन के अंदर बसाए हुए हैं नॉर्थ कोरिया के पैटर्न पर, नॉर्थ कोरिया के अंदर 1-1, 1.5 लाख की आबादी के शहर ज़मीन के 300-400 मीटर के नीचे बसे हुए हैं, जिसमें 1 लाख लोग रह सकते हैं। वहीं से देख करके फिर हमास ने अपनी टनल्स बनाई और ईरान ने भी अपना जो मिसाइल वगैरह हैं वो सब ज़मीन के अंदर, ताकि बंकर बस्टर बम है या किसी तरह से उनको नुकसान न हो सके, वो सब वहाँ सुरक्षित हैं पूरी तरह। तो ईरान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अमेरिका इस वक्त इस कोशिश में है कि ईरान के साथ कोई ऐसा मामला तय हो जाए जो हम यहाँ से निकल जाएं, फेस सेविंग हमें मिल जाए। फ़िलहाल कोई इम्कान जंग के नहीं है। शुक्रिया सभी का।